एक छोटे और शांत कस्बे के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी की दुकान थी, जिसके मालिक एक दयालु व्यक्ति थे जिनका नाम श्री घंटा था। दुकान एक जादुई जगह थी जहां हर तरफ घड़ियां टिक-टिक करती थी और एक सही ताल में चलती थीं। हर दिन बच्चे दुकान की खिड़की पर अपनी नाक चिपकाते और घड़ियों के जटिल डिजाइनों को देखकर हैरान होते और समय की सिम्फनी सुनते। लेकिन किसी को भी दुकान के सबसे बड़े रहस्य का पता नहीं था। उनमें से एक घड़ी समय में यात्रा कर सकती थी। एक बरसात की दोपहर को एक जिज्ञासु लड़की जिसका नाम लीना था, दुकान में आई। उसे खोज करना बहुत पसंद था और उसमें छिपे हुए खजाने ढूंढने का हुनर था। जब वह अलमारियों को देख रही थी तो उसने एक कोने में धूल से ढकी एक छोटी सी घड़ी देखी। उसका मुख पृष्ठ अजीब प्रतीकों से भरा हुआ था और उसकी सुइयां हल्की सी चमक रही थी। उसके नीचे पीतल की एक चाबी थी जिस पर जटिल नक्काशी थी। लीना ने चाबी उठाई और जैसे ही उसने ऐसा किया, घड़ी ने धीरे से गुनगुनाना शुरू कर दिया। बिना किसी चेतावनी के घड़ी की सुइयां घूमने लगी और लीना के चारों ओर रोशनी और रंगों का एक बवंडर सा बन गया। उसे लगा कि वह बवंडर में खींची जा रही है। उसका दिल उत्साह और डर से धड़क रहा था। जब बवंडर रुका तो वह खुद को एक हरे भरे जंगल में पाई। हवा में फूलों की खुशबू थी और दूर से अजीब पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। लीना को समझ आ गया कि वह समय में पीछे चली गई थी, डायनासोर के युग में। जब लीना जंगल में घूम रही थी तो उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। वहाँ से एक छोटा डायनासोर निकला जिसके चमकदार पंख और जिज्ञासु आंखें थीं। वह बिल्कुल भी डरावना नहीं था, बल्कि वह लीना के प्रति उतना ही उत्सुक था जितना लीना उसके प्रति। डायनासोर ने खुशी से चहकाया और उसे एक खुले मैदान में ले गया जहाँ उन्होंने साथ में खेला, तितलियों का पीछा किया और एक साफ नदी में पानी के छींटे उड़ाए। पहली बार लीना को लगा कि उसने किसी दूसरे समय का दोस्त बना लिया है। जब जाने का समय आया तो लीना ने फिर से घड़ी में चाबी घुमाई। इस बार वह एक चमकदार भविष्य के शहर में पहुंच गई। आसमान में उड़ने वाले वाहन भरे हुए थे और इमारतें शीशे की तरह चमक रही थीं। रोबोट तेजी से इधर उधर दौड़ रहे थे, पार्सल डिलीवर कर रहे थे और होलोग्रामिक साइन बोर्ड सड़कों को रोशन कर रहे थे। लीना टेक्नोलॉजी पर हैरान थी, लेकिन उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। कोई भी बाहर नहीं दिख रहा था। शहर खाली और ठंडा लग रहा था। लीना एक पार्क जैसी जगह पर गई, लेकिन वह उन पार्कों से बिल्कुल अलग था जो वह जानती थी। जमीन सूखी और दरकी हुई थी और बीच में सिर्फ एक मुरझाया हुआ पेड़ खड़ा था। एक होलोग्रामिक साइन बोर्ड ने बताया कि प्रदूषण के कारण पेड़ बहुत पहले गायब हो गए थे। लीना को दुख हुआ। उसे एहसास हुआ कि भविष्य उतना शानदार नहीं था जितना लगता था। लीना ने एक बार फिर चाबी घुमाई और खुद को एक प्राचीन पुस्तकालय में पाया। हवा में कागज और स्याही की गंध थी और दीवारें पुराने ग्रंथों और किताबों से भरी हुई थीं। उसने ध्यान से एक ग्रंथ खोला और उसमें प्राकृतिक दुनिया की सुंदर तस्वीरें देखी, जंगल, नदियां और जानवर। इसने उसे उस जंगल की याद दिला दी जहां वह गई थी और उस भविष्य के शहर की जिसे उसने अभी छोड़ा था। उसे समझ आया कि धरती की रक्षा करना कितना जरूरी है। जब लीना घर वापस जाने की तैयारी कर रही थी तो उसने घड़ी के अंदर एक छोटा सा नोट देखा। यह श्री घंटा का था, घड़ी सास का। नोट पर लिखा था, उस जिज्ञासु आत्मा के लिए जो यह घड़ी ढूंढे। समय एक उपहार है, लेकिन यह एक जिम्मेदारी भी है। इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो और याद रखो कि भविष्य उन चुनावों से बनता है जो हम आज करते हैं। लीना ने इन शब्दों को पढ़कर गहरा संकल्प महसूस किया। लीना ने आखिरी बार चाबी घुमाई और खुद को फिर से घड़ी की दुकान में पाया। चमकती हुई घड़ी अब चुप थी, उसकी सुइयां स्थिर थीं। उसने चाबी को वापस मखमली तकिए पर रख दिया और मुस्कुराई। वह जानती थी कि उसे एक खास उपहार मिला था, अतीत और भविष्य की एक झलक, और वह एक बदलाव लाने के लिए दृढ़ थी। उस दिन से लीना पर्यावरण की रक्षक बन गई। उसने पेड़ लगाए, पार्क साफ किए और अपने दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। वह जानती थी कि हर छोटा कदम एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद कर सकता है। और हालांकि उसने कभी किसी को अपने रोमांच के बारे में नहीं बताया, वह अक्सर घड़ी की दुकान जाती, जहां घड़ियों की टिक टिक उसे समय की कीमत याद दिलाती।